अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ताहिर मुग़ल टेक्निकल यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए आइए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज आपको हम जापानी गीज़र के बारे में बताएंगे, इसमें ज़्यादा फॉल्ट क्या आते हैं और इसको कैसे ठीक करते हैं। तो पहले इसकी बॉडी को ऐसे उतार लेंगे, इसको ऐसे रख लेंगे। ज़्यादातर जो इसमें फॉल्ट आते हैं ये लिमिट स्विच होते हैं। एक ये वाला लिमिट स्विच है इसका, ये ब्लैक कलर का। ये जब इसको हम पानी के वाल इसको दबाते हैं ये ऑफ़ हो गया, ये स्विच ऐसे दबाएंगे तो ये ऑन हो जाता है। और एक स्विच इधर है, ये जहाँ ये वाली तार जा रही है, ठीक है। इस जब इसका पानी का प्रेशर इसमें जाता है तो ये स्विच जो है ना ऑपरेट होता है, फिर ये काम करता है। ये दो स्विच हैं इसके अंदर, एक ये स्विच लिमिट स्विच है, एक ये है। ज़्यादा इनमें फॉल्ट आता है, अगर ज़्यादा चल ना रहा हो इनकी सफाई करनी पड़ती है। हम इसकी सफाई का तरीका बताते हैं आपको। सबसे पहले जो है ना ये इसकी ग्रिपें हैं, ये ग्रिपें एक, ठीक है। और ये ग्रिपें हैं इसकी, तो खोल के ना हम ये इसके थिम्बल हैं, इसको हम साफ़ कर लें पेट्रोल से, ठीक है। ऐसे पेट्रोल से इसको साफ़ करना है, ठीक है। इसको भी साफ़ कर लें, हर थिम्बल को ऐसे साफ़ करके लगाना है, ठीक है। ये हमने इसको लगा दिया, ठीक है। ऐसे ये वाला है, ठीक है। ऊपर से सफाई कर लेंगे ऐसे। ये एक ये लिमिट स्विच है, ये ऐसे खुलता है। ये इसके लॉक हैं, इसको यूँ साइड से ऐसे दबाओगे तो ये ऐसे बाहर आ जाएगा। ऐसे इसको लगा देंगे। अब हम इसकी लिमिट स्विच की सफाई करने का तरीका बताएंगे आपको। ये इसके लिमिट स्विच हैं, ये ब्लैक वाला, ये ऐसे हमने उतार लिया इसको बाहर से ही, ठीक है। इसमें एक बारीक पेंच है, ये पेंच जो है ना गुम ना हो, ये फिर मिलते नहीं है। एक ये पेंच है, एक ये वाला पेंच है, ये भी हम ऐसे खोल लेंगे, ठीक है। ये पूरी पत्ती आ गई है बाहर, ये देख रहे हो। ये इसके ऊपर ऐसे लगा हुआ होता है, ये इसके इधर दो पेंच है, इधर ये लगा हुआ होता है स्विच। इसको हम ऐसे निकाल लेंगे, इसको भी निकाल लेंगे, ये स्विच आ जाएगा बाहर। इधर जो है ना मार्कर से ना ऐसे निशान लगा लेंगे, क्या ऐसा ना हो कि हम स्विच बाद में लगाएं तो ये इसके साइड चेंज हो जाए। ये निशान के लिए जो है ना इस पर मार्कर लगा लेंगे, इस स्विच पे और इस पे, ये साइड आ जाएगी इसकी ऐसे। फिर ऐसे ही लगेगा बाद में जब लगाएंगे। ऐसे खोलेंगे, ये इसका बटन है, ये ऑन ऑफ के लिए। इसको हम पेट्रोल से ना ब्रश से लेके ऐसे साफ़ करेंगे। ये इसका लिमिट स्विच है, ऐसे ऐसे इसको दबाएंगे, ये ऐसे इसके अंदर कार्बन चली जाती है, एक वर्किंग सही नहीं होती इसकी, इसलिए काम नहीं करता। अब हम इसको ऐसे ही वापस लगाएंगे। ये साइड थी ऐसे, ठीक है। ये ऐसे ही आ गई इधर। ये हम इधर एक पेंच डालेंगे और एक डालेंगे अगले पोर्शन में इसके। यहाँ ये आ गया। अब हम इसको ऐसे इधर लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही ये 4 मुँह वाला पेंच कैसे, ये इसको ऐसे टाइट कर देंगे। ज़्यादा इनके अंदर यही फॉल्ट आते हैं कि इनमें कार्बन आ जाते हैं, इनके पॉइंट वगैरह में, थिम्बल वगैरह में, इसलिए काम नहीं करता। अभी हम आपको इसका तरीका ही बताएंगे चेक करने के। सारी फिटिंग करने के बाद इसकी स्पार्किंग को आपने कैसे चेक करना है लगाने से पहले। एक ये लिमिट स्विच है इसके अंदर और एक ये नीचे वाला था, इसके बारे में भी वो आपको बताते हैं कि इसको खोले कैसे सफाई करनी है, ठीक है। इसके अंदर ये प्लास्टिक है, ये इसको ये हटेगी तो फिर वो स्विच खुलेगा। इसको हटाने का तरीका ये है, सबसे पहले जो है ना हम इसको इस पूरे कवर को लोहे के निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले पिन निकलेगी नॉच प्लास से, ठीक है। सबसे पहले हम इस बल के निकल गई पिन, इसकी निकाल देंगे पिन, ये आ जाएगा पानी वाला वालिया। अब इसका एक ये पेंच है, एक ये है, एक ये है, 3 है। हम तीनों को खोल लेंगे। एक ये है,
अगर ना खुल रहा हो थोड़ा सा ऐसे दबा के झटका मारना है, फिर ये पेंच खुल जाएगा आसानी से। और ये खोल लेंगे, ये पूरा कवर ऐसे आ गया। ये प्लास्टिक के ऊपर ये पेंच लगा हुआ है, इसको खोलेंगे तो प्लास्टिक बाहर आ जाएगी फिर, और स्विच भी सामने आ जाएगा। सारे पेंच नहीं खोलना है, जो मखसूस पेंच है उनको खोलना है, जैसे मैंने वीडियो में बताया आपको। ये इसकी प्लास्टिक की कवर ये बाहर आ गया, स्विच के ऊपर कवर दिया हुआ है ताकि कार्बन वगैरह ना जाए। ठीक है, अब आप इसको देख रहे हो, ये इधर एक पेंच लगा हुआ है, सिर्फ एक ही पेंच, इसको हम ऐसे खोल लेंगे, दबा के ना थोड़ा जोर लगा के इसको खोल लेंगे। ये पेंच भी आ गया। इस स्विच की भी ऐसे सफाई करनी है जैसे मैंने पहले स्विच की है। ये बुरिश है, ये पेट्रोल रखा हुआ है, ठीक है, इसकी भी आप ऐसे सफाई करेंगे। सेम यही है। इसका फंक्शन ये है कि इसके अंदर जो है ना ये लगा हुआ है, ये वाइट कलर का ना, ये इसका समझो इसको ऑन ऑफ कराने के लिए एक बटन है, तो देख रहे हो ये वाइट कलर का ये वाला। जब इधर पानी का प्रेशर जाता है तो ये ऐसे जो है ना पीछे की तरफ होता है, पीछे की तरफ ये जाता है। जैसे ही पीछे की तरफ जाता है ये स्विच काम करना शुरू कर देता है, अपना स्पार्किंग होती है सारे में, सर्किट को ऑन कर देता है। जैसे ही पानी बंद होगा स्पार्किंग भी बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिक सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। ये प्रोटेक्शन है इसकी। ये हम दोबारा इसको इधर लगा रहे हैं। इसके बाद ये प्लास्टिक का कवर जो हमने उतारा था इसको दोबारा ऐसे लगाएंगे, यहाँ पेंच लगा देंगे। ये तार इस कवर के अंदर ऐसे फंस जाएगी ऐसे ना। अब वैसे ही हम इसको ऐसे फिट कर देंगे। ये वाली जो है ना ये चीज़, ये देखो ये ऑन ऑफ करता है इसको। ये इसका जो है ना ये एक स्विच है, ऐसे इसको दबाते हैं ना, ऐसे ये दब जाता है, ये इसको प्रेस करता है। वैसे दबाते हैं ये इसको प्रेस करता है, इससे जो है ना हमारा ये गैस भी ऑन हो जाती है और पानी भी, दोनों। ठीक है, ये दोनों के लिए स्विच लगाया हुआ उन्होंने। ये ऐसे ऑन ऑफ होता है, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ये इसके ऊपर आएगा। ठीक है, ऐसे सबसे पहले जो है ना हमने ये जो पत्ती है ये पानी वाली है, जैसे हम इसको ऐसे दबाते हैं ना ये पानी वाले वाल को भी ऑन कर देती है और इधर से गैस वाले वाल को भी ऑन कर देती है। सबसे पहले हम जो है ना इसको ऑफ करके इसमें लगाएंगे, ऐसे जगह पर आ गई। फिर हम इसके पेंच की इसकी सेटिंग करेंगे कि इसके पेंच कहाँ हैं। यहाँ है इसके, एक यहाँ और तीसरा यहाँ। ये हम तीनों अब लगाएंगे। एक ये आ गया, सबसे पहले हम इसको ऐसे लगा देंगे। इसको अच्छी तरह टाइट करना है, सुराख भी देखने हैं कि आगे पीछे ना हो जाए। ये हमने ऐसे इधर इसको टाइट कर दिया, पेंच हमने यहाँ लगा दिया। अब ये वर्किंग कर रहा है। ठीक है, ये हमने स्विच के बारे में बताया आपको, ठीक काम करने का फंक्शन भी बता दिया कैसे करता है। मेन इसमें फंक्शन ये था। अच्छा, इसके हमने जो है ना इसके अंदर जो है ना ये इसकी है मैग्नेट कॉइल। ठीक है, ये गैस को ऑन करती है और ये इसके थिम्बल लगे हुए हैं। ये है ना आपने ऐसे नहीं उतारने थिम्बल कभी भी, जो है ना कि जब तक आपको पता ना हो कि पहले एक थिम्बल उतारना है, उसकी सफाई करनी है, फिर वो लगाना है उस जगह, फिर दूसरा उतारना है। ऐसे अगर आपने सारे थिम्बल उतारे तो आपको पता नहीं होगा कौन सा कहाँ लगेगा। सबसे पहले हम पहला थिम्बल उतार के दिखाएंगे, ये वाला। हमने कैसे इसको नोज प्लास है ना, ये इसका बटन है, इसको ऐसे दबाना है ऐसे, और इसको ऐसे बाहर खींच लेना। हम इसको भी ऐसे पेट्रोल से साफ़ करने उस वाले स्विच को किया था, और यहाँ से अंदर से जहाँ लगता है फिर हम इसको अच्छी तरह ब्रश से साफ़ कर देंगे। इस वाले ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉइल है। फिर हम इसको ऐसे लगा देंगे इसके अंदर। कोशिश करना है इसको नोज प्लास से इसको वापसी ऐसे लगा दें। ठीक है, ये अब ये ऐसे आ गए। ऐसे फिर हम ये दूसरा उतारेंगे, ये वाला। ठीक है, फिर हम इस थिम्बल को ऐसे साफ़ करेंगे, ऐसे इसके नीचे वाले को साफ़ करेंगे। ये हमने दूसरा थिम्बल निकाला है। ठीक है, ये ब्लैक वाला, ये वाला निकाला है, ये वाला। इसको ऐसे लगा देंगे इसके अंदर। इसको नोज प्लास से ऐसे पकड़ेंगे, इसको भी ऐसे ही लगाएंगे। ये आ गया। ऐसे ये रेड वाला है। ठीक है, रेड वाला भी निकाल लेंगे। रेड वाले को हमने ऐसे निकाल लिया बाहर। इसको भी ऐसे ब्रश से पेट्रोल लगा के साफ़ करेंगे। ठीक है, अंदर से ऐसे इस रेड वाले को भी साफ़ करेंगे। इसको फिर नोज प्लास से पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे लगा देंगे।
ऐसे हमने स्टेप बाय स्टेप सारे थिम्बलों को साफ़ करना है। इसमें आ जाता है कार्बन, इस वजह से ये काम नहीं करते। इसे हम सबको साफ़ करेंगे। और इसमें जो है ना, अब हमने इसकी स्पार्किंग का मैं तरीका बताऊंगा आपको। लगाने से पहले आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि ये ठीक है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम इसके अंदर सेल भी डालेंगे, ठीक है। ये आ गई सारी तारें। ये इसकी जो है ना, ये इसकी स्पार्किंग की तार है, ये वाली। यहाँ से जब सेल लगाते हैं तो ये स्पार्क करता है इस जगह पे, ठीक है, ये इसके अंदर। दूसरा ये वाली जो तार है, ये हीट सेंसर की तार है। जब तक ये इसको हीट रहेगी, इसकी टिक टिक जो इसमें आवाज़ आती है ये बंद हो जाएगी। अगर हम इसको उतार दें तो इसमें से चलने के बाद भी आवाज़ आती रहेगी, टिक टिक टिक। इसलिए जो है ना, इसलिए उन्होंने हीट सेंसर लगाया है। जब तक ये रेड रहेगा, हीट रहेगी इसके अंदर, तो ये बिल्कुल ओके चलेगा। जब अक्सर हम जो है ना गीज़र चलाते हैं, टिक टिक वो उसकी आवाज़ आती रहती है, चलता भी रहता है वो, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं ख़त्म होती। तो उसमें इस सेंसर का ही मसला होता है। इस सेंसर का मकसद ये है कि जब तक ये रेड रहेगा, गर्म रहेगा, तो वो आवाज़ ख़त्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये अब सेल हम इसको इसमें डालेंगे ऐसे। अब मैं आपको इसकी मेन चीज़ बता रहा हूँ, मेन फंक्शन, जहाँ से हमने इसकी स्पार्किंग को चेक करना है, ठीक है। ये हम टेस्टर लेंगे बारीक, ये बारीक होता कि इस सुराख में चला जाए। इसके अंदर आपको ये सुराख आ रहा होगा बारीक नज़र, ठीक है। ये वही प्लास्टिक है जो मैंने आपको बताया था कि भाई इसको हम ऐसे पीछे पानी का प्रेशर जाता है तो पीछे होती है, तो ये स्पार्किंग करता है और कट ऑन हो जाता है। अब हम इसको इस पेंचकस से ऑन करके दिखाएंगे आपको। अब तो पहले तो पानी से होता है ना जब चलता है, तो हम इसको पेंचकस से करके दिखाएंगे। सबसे पहले जो हमने इसको ऑफ़ किया हुआ था, इसको ऑन कर देंगे। ये बटन ऑफ़ था, ठीक है, इसलिए स्विच आवाज़ नहीं कर रहा था। अब इसको दबाएंगे, फिर इधर इसको लगा के फिर ऐसे इसको करेंगे। अब देखो आवाज़ कर रहा है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। इसमें से जो है ना, हमने इसको पेंचकस को थोड़ा सा ऐसे अंदर प्रेस करना है, और ये जो है ना थोड़ा सा प्रेस करना है। वो जो प्लास्टिक वाला स्प्रिंग वाला पोर्शन था वो आगे जाएगा, स्विच को ऑन कर गए। इससे हम इसको दबाएंगे, इसको दबाएंगे भी ना ऐसे, और थोड़ा सा ऐसे करेंगे ऐसे, तो ये स्पार्किंग बताएगा। इसका मतलब है सर्किट आपका ऑन है। स्पार्किंग आपको नज़र आ रही होगी इधर, ये इसका पोर्शन, ये इसको चेक करने का तरीका है। इसलिए ये इस तरह हमने आपको इसको चेक करने का तरीका बताया। इसको प्रेस करेंगे, इसको प्रेस करने से इसकी गैस भी ऑन हो जाएगी, और ये पानी वाला वाल है, ये ऐसे ऊपर आ जाता है और पानी भी चालू हो जाएगा। फिर दूसरा इसमें यही है बस बेसिक, इसके थिम्बल शिम्बल इनमें जंग आ जाता है, कार्बन आ जाता है। इसको आपने कार्बन को जहाँ भी हो अच्छी तरह साफ़ करना है। और ये इसके थिम्बल वगैरह हैं। और ये जो चीज़ है, ये इसकी गैस को कम ज़्यादा करने के लिए है। आप इसको गैस को ऐसे मैक्सिमम रहेगी, ऐसे मिनिमम रहेगी। उन्होंने ना ये हिस्सा लगाया है, ये है पानी वाला हिस्सा, ठीक है। ये ऐसे लग जाता है इस गरारी के ऊपर, ये ऐसे, इसको हम प्रेस कर देंगे ऐसे, ये इस गरारी से आके ऐसे लग जाएगा। लेकिन इसका मकसद ये है कि जब इसको घुमाएंगे ना हम ऐसे, ये जैसे गैस को कम करेंगे, पानी का प्रेशर भी कम होगा, यहाँ से पानी भी कम होता रहेगा। ये पानी वाला वाल है, ये गैस वाला वाल है, इन दोनों को कपल किया हुआ है उन्होंने आपस में ना। जैसे हम इसको कम करेंगे गैस को, तो पानी का वॉल्यूम भी कम होगा। लेकिन हम इसको उतार देंगे, इसकी वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हमने उतार देना है, इसको लगाना ही नहीं है। इसको मैक्सिमम रख के ना, अपने जो हमारा गैस वो है पानी वाला वॉल्यूम, इसको मैक्सिमम रख के इसको हटा देंगे, क्योंकि पानी का प्रेशर हमें मैक्सिमम चाहिए। सिर्फ हम गैस को यहाँ से इस्तेमाल करेंगे कम ज़्यादा करने के लिए। ये इसके अंदर एक ये मैग्नेट कॉइल होती है, ठीक है। ये जब स्पार्क करता है तो ये मैग्नेट कॉइल उठ जाती है, एक जगह जाम रहती है, फिर जो है ना गैस भी आगे जाती है। ये गैस को ऑन ऑफ़ करने के लिए, बेसिक मैग्नेट कॉइल का मकसद है कि गैस को ऑन ऑफ़ करना, ठीक है। ये गैस को ऑन ऑफ़ करने के लिए है, ये कॉइल गैस को ऑन ऑफ़ करने के, जिसमें स्पार्किंग होती है, टिक टिक होती है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें स्पार्क होगा, ठीक है। जैसे मैंने पहले आपको चेक करके दिखाया था, ऐसे हम करेंगे, देखो स्पार्क हो रहा है, ये स्पार्क हो रहा है, स्पार्क हो रहा है। तो इसमें एक टक की आवाज़ आएगी, बिल्कुल मामूली सी, वो इस कॉइल की आवाज़ होती है। ये कॉइल ऊपर उठ जाती है, गैस ऑन हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर ये जो है ना मैग्नेट कॉइल होती है, अगर ये ऐसा होता है अक्सर थोड़ा सा चलता है, चलने के बाद एकदम बंद हो जाता है, या तो इसके ये जो मैंने स्विचेज़ आपको बताया था, ये इनका मसला होता है, इनकी सफाई करनी पड़ती है। अगर इनकी सफाई करने के बाद भी ये मसला कर रहा हो, फिर आपने मैग्नेट कॉइल खोलनी है। एक यहाँ से पेंच, अगर इस टाइप की मैग्नेट कॉइल है तो उसके अंदर ये चीज़ होगी, ठीक है, उसके अंदर ये वाली कॉइल होगी। और इसको खोल के इसकी ऐसे सफाई कपड़ा शपड़ा मार के इसके अंदर इसको लगा देना है। अगर ये कॉइल नहीं है, अगर ये वाली कॉइल लगी हुई है उसके अंदर, अक्सर के अंदर ये भी लगी होती है, कुछ गीज़र हैं उनमें ये कॉइल है इस टाइप की, उसके अंदर ये होती है, कुछ में ये कॉइल है, ये आम गीज़र वाली कॉइल होती है, लेकिन उससे थोड़ी बड़ी होती है, ये वैसी होती है। इसको हमने ऐसे खोलना है और इसको ऐसे रखना है, और जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग इसको थोड़ा सा ना ऐसे चारों तरफ से पकड़ के, दोनों तरफ से पकड़ के ना ऐसे खींचना है, ऐसे
ये ना कि आप दरमियान से ऐसे खींच रहे हो तो कुछ साइड इसकी खिंच जाएगी, कुछ जो है ना इकट्ठी हो जाएगी। हल्का हल्का ऐसे खींचना, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, हल्का सा ऐसे और यहाँ पे छोड़ना है। फिर जो है ना हमने इसको लगाना है इसके अंदर। ये 2 निशान हैं कोयल के ऊपर, इन 2 निशानों के दरमियान ये स्प्रिंग की ये वाली वायर आनी चाहिए, ये हिस्सा आना चाहिए। दूसरी फिर ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक के अंदर एक बारीक सी झिरी है और ये झिरी आएगी इस बारीक स्प्रिंग के तार के अंदर, ये ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे आप इसको ऐसे दबाओगे, ये लग जाएगी, ये अपनी वर्किंग करेगी। ये आपने करके उसको फिट कर देनी है। ओके नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने आपको जापानी गीज़र के फंक्शंस के बारे में बताया। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।